हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं। बहुत ही इजी सी रिएक्शन है। कुछ रिएक्शंस हमने पहले पढ़ रखी हैं, जैसे कि सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। हमें पता है जब हम प्राइमरी अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अल्कोहल की, जैसे हमने लिया RCH2OH, ये क्या है? अल्कोहल है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। वैसे तो अल्कोहल से हमें पहले ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड मिलता है और फिर एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करना है तो वी कैन यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें लेने होंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं? एसिडिफाइड या फिर एल्केलाइन KMnO4। उसके अलावा हम ले सकते हैं K2Cr2O7 या फिर हम ले सकते हैं CrO3 इन एसिडिक मीडियम यानी कि H2SO4 के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं? जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं। जोन्स रिएजेंट, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम एल्डिहाइड से बनाना चाहें तो एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने यहाँ पर लिख ही लिए हैं। अगर हम बात करें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसमें कौन कौन से आते हैं? टोलेंस रिएजेंट, उसके अलावा फेहलिंग रिएजेंट। ये रिएजेंट हम ले सकते हैं एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें बनाना है। तो ये तो हो गया फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्डिहाइड हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। दूसरा आता है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अगर हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, जैसे बेंजोइक एसिड अगर हमें बनाना है, तो फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन में हम मान लेते हैं, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? टोलुइन ले लेते हैं, CH3। इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 के साथ, KMnO4 KOH के साथ, और उसको हीट कर देते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है एक सोल्ट COO- ये हमें सोल्ट मिला। फिर अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H3O+ यानी कि हाइड्रोलिसिस, जहां पर भी हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज होगा वहां पर हम H3O+ लगा देंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमें यहाँ पर बेंजोइक एसिड मिल जाएगा विच इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ठीक है। नाइट्राइल और अमाइड से कैसे बनाएंगे? नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें अमाइड मिलता है और अमाइड्स के हाइड्रोलिसिस करने पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। एल्कोहल से हमने एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। वैसे यहाँ पर हम बनाएंगे नाइट्राइल से पहले अमाइड। नाइट्राइल क्या होता है? जैसे RCN हमने ले लिया। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अमाइड मिल जाएगा। अमाइड क्या होता है? CONH2। और इसके फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मिलेगा RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो ये हमारी 3 मेथड कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी 4th मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं, उसके साथ अगर हम रिएक्शन करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा? ये R माइनस है, MgX प्लस है, तो RC≡O MgX। और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, क्योंकि MgX की जगह OH आ जाएगा, तो RC≡OH। तो ये हमें क्या मिल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। फिर 5th आता है हमारा
फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एस्टर क्या होता है? RCOOR होता है। एस्टर की रिएक्शन हम कैसे करवाएं कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए? तो सीधा सा हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, जिससे हमें यहाँ पर डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद लास्ट रिएक्शन है फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड एंड एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? RCO2O, ठीक है, या फिर R2C2O3 भी हम इसको लिख सकते हैं। उसका डायरेक्टली हम एसिड एनहाइड्राइड या एसाइल क्लोराइड का डायरेक्टली हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हम एसिड एनहाइड्राइड की जगह RCOCl भी ले सकते थे, तो उसका भी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये 6 प्रिपरेशन मेथड थी कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फटाफट से देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्टेट की, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम बात करें लोअर मेंबर्स की, यानी कि अप टू 9 कार्बन एटम्स तक, अप टू 9 कार्बन एटम तक ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड फॉर्म में, इवन जो फॉर्मिक एसिड होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि गैसियस स्टेट में ये नहीं होते हैं। और उसके बाद जो हायर मेंबर्स होते हैं, हायर मेंबर्स, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट के बाद इनकी सोल्यूबिलिटी की, इनकी बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जितने भी हमने अभी तक फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, एल्कोहल, ईथर, तो इन सबसे ज्यादा होता है हायर देन अदर फंक्शनल ग्रुप। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि अपने ही अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेते हैं जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड RC+O OH, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि C+O OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर O। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी बॉन्डिंग होती है इंटरमोलिकुलर, तो यहाँ पर इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी सोल्यूबिलिटी की, तो ये क्या होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ऑब्वियसली क्यों होते हैं? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन एटम के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होता जाएगा, तो सोल्यूबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये कुछ इनकी बेसिक से फिजिकल प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से पता चल रहा है एक एसिड है, तो ऑब्वियसली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, यानी कि इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो ज्यादा होता है और pKa वैल्यू कम होती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है
तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर, ठीक है, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कोई एल्काइल ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रिलीज करता है, तो इसी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, यानी कि H+ आसानी से रिलीज नहीं हो पाता है। तो ये हमारी यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात कर ली। अब आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस में भी 4 टाइप से हमें केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। पहली वो रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, दूसरी रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और तीसरी रिएक्शन वो होगी जिसमें एल्काइल ग्रुप और COOH ग्रुप इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और लास्ट में वो रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो पहली रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RC≡O, OH होता है। तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर H+ रिलीज होगा, यानी कि ये जो रिएक्शन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ये ऐसी रिएक्शन है जो इसके एसिडिक नेचर को बताती है। कौन कौन सी रिएक्शन है? सबसे पहले अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट बनाता है, यहाँ पर COO- Na+ ये सोल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर ये एसिड है तो ऑब्वियसली बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाएगा। तो यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो इसके साथ मिलके ये RCOO- Na+ और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaHCO3 के साथ अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो सबसे पहले तो हमें जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, यानी कि सोल्ट मिलेगा, उसके अलावा वाटर मिलेगा और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है जो इसके एसिडिक नेचर को बताती हैं, एसिडिटी, ठीक है। दूसरी वो रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन और OH ग्रुप के बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, COH बॉन्ड क्लीवेज। इसमें भी 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। कौन कौन सी रिएक्शन? पहली इसमें रिएक्शन होती है जिसमें एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, दूसरी रिएक्शन में इसमें एसाइल हेलाइड का फॉर्मेशन होता है, तीसरी रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है और चौथी रिएक्शन में अमाइड का फॉर्मेशन होता है। एक एक करके सारी रिएक्शन को हम पढ़ लेते हैं। पहली रिएक्शन है जिसमें एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, RC≡O OH प्लस RC≡O OH। तो यहाँ से H और यहाँ से OH रिलीज होगा, तो यहाँ पर हमारे क्या बनेगा, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर H+ की प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा, RC≡O और यहाँ पर O बच गया, यहाँ पर OH पूरा निकल गया तो केवल कार्बन, एल्काइल ग्रुप और डबल बॉन्ड O, ये बन गया। ये क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, R2C2O3, ये हमारे क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। दूसरी रिएक्शन होती है जिसमें एसाइल हेलाइड बनेगा। तो हमने एल्कोहल की रिएक्शन जब हम PCl3 PCl5 और थायोनिल क्लोराइड इनके साथ करवाते थे, जब हम फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, तो वहां पर एल्काइल हेलाइड बन रहा था और यहाँ पर एसाइल हेलाइड बनेगा, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं PCl3 PCl5 SOCl2, तो यहाँ पर क्या बनता है, RCOCl और साथ में जिसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसके बाय प्रोडक्ट, जैसे कि किसी में HCl बनता है, PCl3 के साथ H3PO3 बनता है, तो इस तरह से बाय प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। SOCl2 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं 2 गैसेस निकलती है, कौन सी गैसेस आप कमेंट में जरूर बताएं। तो ये 2 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद
ईस्टर का फॉर्मेशन, एक रिएक्शन नेम रिएक्शन है। ईस्टर का फॉर्मेशन कहाँ होता है? जब एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जब कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है H+ के साथ, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? ईस्टर मिलता है। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद अमाइड, अमाइड्स का फॉर्मेशन, ये तो एस्टरिफिकेशन के, अब अमाइड्स का फॉर्मेशन, ये कौन सी रिएक्शन है? तो यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, RCOOH प्लस NH3, और ये जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अमोनियम सॉल्ट मिलता है, RCO माइनस NH4 प्लस। और फिर अगर हम इसे हीट कर देते हैं तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल होता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, तो RCONH2, तो ये हमारे क्या हो गया? अमाइड हो गया। तो ये 4 रिएक्शन हमें याद रखनी है, एसिड एनहाइड्राइड, एसाइड हैलाइड, ईस्टर और अमाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, ये 2 रिएक्शन थी। पहली कौन सी? जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, दूसरी जब COH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तीसरी रिएक्शन जब इसमें ये पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा और ये R के एल्काइल ग्रुप पूरा अलग हो जाएगा, तो वो रिएक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। RCOOH बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। पहली होती है रिडक्शन रिएक्शन। हमें पता है रिडक्शन रिएक्शन, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एल्डिहाइड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम ले सकते हैं B2H6, और फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करवाएंगे, दूसरी स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन हो गई। इसके बाद आती है एक और नेम रिएक्शन, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं? हम सोल्ट की रिएक्शन कराते हैं, RCONA, CO माइनस Na+। इस सोल्ट की हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? NaOH के साथ, और साथ में हम क्या लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और इसको हम हीट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? RH और Na2CO3 हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन होती है, एक नेम रिएक्शन यहाँ पर आती है, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्काई रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्काई रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है ये? इसमें क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सबसे पहली स्टेप में तो क्या करेंगे? X2 यानी कि डाई हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और रेड फॉस्फोरस के साथ। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या कर देंगे? इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या होगा? देखिए, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं, RCH2OH। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है, अल्फा कार्बन, तो वहां से हाइड्रोजन रिमूव होके हेलोजन लग जाएगा, तो RCHCOOH, और यहाँ पर X। अब ये X क्या हो सकता है? ये क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। फ्लोरीन आयोडीन जनरली रिएक्शन जो नहीं करते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है। इसके बाद एक और रिएक्शन आती है, छोटी सी रिएक्शन है वो, जब हम इसका रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर मेटा पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। जब हम H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दोनों ही क्या है? कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। कहाँ पर लगेगा? ये ऑर्थो है, ये मेटा पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। इसके अलावा अगर हमें ब्रोमोबेंजोइक एसिड बनाना है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम Br2
FeBr3 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लग जाएगा, जहाँ पर अभी नाइट्रो ग्रुप लगा था यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लग जाएगा, तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।